हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो। दुनिया हमें मिटाना चाहती है, दुनिया हमें भगाना चाहती है, दुनिया जुल्म बर्बरियत की तारीख याद करना चाहती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के गुलाम कहते हैं। सुन लेना, हम वो कौम हैं, उस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं कि या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। चौथे मिसरे पर इंशाअल्लाह आप बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ेंगे क्या? अरे गान कट जाएगी मगर हुजूर का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे हम। जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें कर लें ये जितनी भी जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। नमाज रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए, फिर उसके बाद जजा और सजा को भूल गए। सवाल क्या है मुसलमान तबाह हाल है क्यों? जवाब ये है रसूल खुदा को भूल गए। कि पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही, सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही, ये जमाना अदब से करेगा सलाम, हम मुसलमान बनकर जिए तो सही। मगर हम उस बिरादरी उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि हम डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं कि ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। मेरे हुजूर का जिक्र पत्थर बेजान। एक बात आपको बताता हूं, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह 2 शेर, उसके बाद अजमत भाई की आमद होगी। एक बार कह दें सुभान अल्लाह, और जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक लड़की थी जवान, मक्के में रहती थी। हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हुजूर को जब भी देखती वो गाली देती, हुजूर को बुरा कहती, हुजूर के घर वालों को बुरा कहती, हुजूर के खानदान वालों को बुरा कहती, हुजूर के सहाबा को बुरा कहती। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, उस बच्ची की शादी हो गई और हुजूर फतेह मक्का के बाद मक्का शरीफ दोबारा आए तो उसके कान में आवाज गई कि फिर मुसलमानों के पैगंबर हमारे घर के सामने से गुजरने वाले हैं। उसकी शरारत ने अंगड़ाइयां ली कि बड़े दिन हो गए हैं माज़अल्लाह मोहम्मद को गाली देते हुए। बाहर आई, उसकी शादी हो चुकी थी, पेट में बच्चा था। उसने फिर हुजूर को बुरा भला कहना शुरू किया, हुजूर को बुरा भला कहा, हुजूर के घर वालों को बुरा भला कहा, हुजूर के खानदान वालों को बुरा भला कहा। बुरा भला कहती रही। जैसे वो कहना ज्यादा शुरू की, हुजूर करीब आए, पेट का बच्चा कहता है माँ तू किसको गाली दे रही है? जो अल्लाह का पैगंबर है, जो अल्लाह का महबूब है। वो औरत हैरत से अपने पेट की तरफ देखती है और कहती है मेरे बच्चे तू तो अभी दुनिया में नहीं आया, तुझे किसने बोलने की ताकत दे दी? पेट से बच्चा कहता है माँ अल्लाह ने तो मुझे फिर भी इंसान बनाया है, इस पैगंबर को देख करके तो पत्थर भी कल करके पड़े मुसलमान हो जाते हैं। तो जरा दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ हुजूर को पुकारें, बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। और कोई लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको कोहनी मारिए, ऐसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं रसूल पाक के नाम पर हाथ उठाने को कहा।
अच्छा एक बात और बताइएगा आप, अल्लाह मुफ्ती साहब की मंजिलों को आसान फरमाए, कहिए आमीन। पैसा लग रहा है आमीन कहने में आपको। मुफ्ती साहब हमेशा कहते थे कफिल बाबू, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब पी करके जेल जाते हैं, मुझे खुशी है और खुशी होगी कि मैं चोरी की वजह से नहीं, डकैती की वजह से नहीं, हुजूर का नाम लेने की वजह से जेल जाऊंगा। हुजूर का नाम तो सहाबा ने सूली पर चढ़ करके लिया है, तो मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर एक से कफिल अंबर मुतालबा नहीं करता है, जो अपनी जान से ज्यादा हुजूर की जान से मोहब्बत करता है, जो अपनी इज्जत से ज्यादा हुजूर की इज्जत से मोहब्बत करता है, जो अपने घर वालों से ज्यादा हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करता है, दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज है आपको, इतनी आवाज है। तो मैं इन बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को रात में हुजूर के नाम का नारा लगाते हैं, तो मैं कहता हूं कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो। दुनिया हमें मिटाना चाहती है, दुनिया हमें भगाना चाहती है, दुनिया जुल्म और बर्बरियत की तारीख याद करना चाहती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के गुलाम कहते हैं। सुन लेना, हम वो कौम हैं, उस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं कि या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। चौथे मिसरे पर इंशाअल्लाह आप बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ेंगे क्या? अरे गान कट जाएगी मगर हुजूर का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे हम। जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें कर लें ये जितनी भी जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। एक शेर और पढ़ दूं? पढ़ दूं? तो मुस्कुरा करके बैठिए, दिल लगा। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जैसे मैयत में आए हुए हैं। राम मोहब्बतों के साथ कह रहे सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठा के कह रहे या रसूल। अच्छा, डर तो नहीं रहे ना आप? डर रहे हैं क्या? दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। हम गरीब नवाज की रियाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। तो मोहब्बतों के साथ आइए, जज्बे फरावानी इश्क की ताकूत मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाकर वालिहाना आशिकाना और
इनकलाबाना अंदाज में मुल्क की एक अजीम इनकलाबी आफाकी आवाज के मालिक जनाब अजमत रजा भागलपुरी जब वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोयल ने उनके गले में घुस करके घोंसला बना दिया हो। अल्लाह ने वो चाशनी, वो लज्जत बख्शी है मुस्कुरा करके पढ़ने वाली आवाज नबी की नात को, नबी की नात पर बड़े शौक व मोहब्बत के साथ इंसान को वक्ती तौर पर हुजूर के शहर का बाशिंदा बनाने वाली आवाज। आज ये एक दुआ की जाती है, मौला जितने लोग उनसे मंजूर मिल्लत में आए हैं हुजूर बरसात के मौसम में अपने नर्म नाजुक बिस्तर को छोड़ करके आए हैं मेरे करीम आका या रसूल अल्लाह। कौन बे औलाद है आप जानते हैं, कौन बेरोजगार है आप जानते हैं, कौन बेघर है आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल आपको अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाया है। मौला बे औलादों को आज हुजूर के सदक़े में औलाद अता कर दो, बेघर वालों को अल्लाह घर अता कर दो। जरा एक बार हाथों को उठाओ, जिनको मदीना जाना है वो अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ। देखिए मैं झारखंड और बिहार में जब जलसों में आता हूं तो स्टेज वाले से कभी कुछ नहीं करता हूं। मैं जानता हूं जितना भी कह दूंगा ये बोलेंगे ही नहीं, कहीं बोलता ही नहीं हूं, मैं अपना काम करता जा। अल्लाह ने वो फन दिया है कि मैं आपसे बुलवा सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं लूं एक शेर, मैं आजकल नात का एक मिनट रुक जाए, बस एक शेर, नात का एक शेर, मैं हमेशा एक शेर पढ़ रहा हूं। अगर आप लोगों की इजाजत हो बोल दीजिएगा, वरना मेहरबानी बैठे, यही बहुत बड़ा करम है आप लोगों का। यूपी वगैरह में अभी सुल्तानपुर में 3 दिन पहले थे, पूछिए अजमत भाई से, स्टेज वाले जब बोलते हैं तो कलेजा बन जाता है। ऐसे भी छोटी सी जान है, 13 साल से लेकर के घूमता हूँ। लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता है, मैं कहता हूँ सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। मुझे लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हाँ? अच्छा लग रहा है तो क्या मोहब्बतों के साथ आप बोल सकते हैं हाथों को उठाकर एक बार या रसूल अल्लाह। अल्लाह उन सब की माँ को हुजूर की माँ हजरत आमना के सत्ते में बख्शिश कर दे। हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कभी कभी कफील अंबर काम की बात भी बता दे। एक बात बता देता हूँ, किसी ने इमाम गजाली से पूछा कि दुआ कैसे करें माँ बाप के बारे में, तो इमाम गजाली फरमाते हैं जब बाप के बारे में दुआ करो तो मौला से कहो, मौला हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्लाह के सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आय हाय हाय कह रहे सुभान अल्लाह। कहा जब माँ के बारे में दुआ करो तो अल्लाह से कहा करो हुजूर की माँ हजरत आमना के। हजरत आमना आम आदमी का नाम नहीं है, हजरत आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की माँ का नाम किसी को याद नहीं है, सिवाय हजरत ईसा की माँ का नाम लोगों को याद है, हजरत मरियम। मगर जब हुजूर ने मकामे लीड पर खड़े होकर के कहा था, मौला जितना मुझे मशहूर करना उतनी मेरी माँ के नाम को भी मशहूर कर देना। जो बच्चा हुजूर को जानता है वो ये भी जानता है कि वो आमना का लाल है। हाँ तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाए। अल्लाह जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह उन सबको माँ के सदक़े में, माँ के साथ में मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। जिनकी गुजर चुकी हैं क़यामत के दिन हुजूर के सामने माँ को ले आकर के शफाअत करवाएं। दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। आज तो आप भी अच्छा बोले और महफूज भाई का तो जवाब नहीं। अल्लाह सलामत रखे आपको, खूब बरकतें। आप लोग जैसे माइक वाला मिलता है तो दिल बड़ा खुश होता है। अल्लाह हुजूर की नात का सदका अता फरमाए। और मोहब्बतों के साथ मिल करके सुन रहे हैं जनाब अजमत रजा भागलपुरी की आमद है। हर कोई हाथों को उठाए मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, जरा बुलंद आवाज से इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ जनाबे अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ लाते हैं कि वो जिब्राइल हैं हद्दे निशान जानते हैं, वो जिब्राइल हैं हद्दे निशान जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। देखिए सुभान अल्लाह, अभी आपको हजरत ऋग्वेद, सामवेद, अथुर्वेद, जाने कौन कौन सा वेद सुनाएंगे और आप इंशाअल्लाह
मौलाना मोइनुद्दीन चतुर्वेदी, मैं बिला मुबालगा कहता हूं कि तकाबुल अदियान के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान में दो खतीब हैं जिनका कोई मिसाल, जिनकी कोई नजीर नहीं है। एक है जो यहाँ नहीं है, एक है जो इस वक्त मिंबर नूर पर मौजूद है। मोहब्बतों के साथ जनाब अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ लाते हैं। इन अशार के साथ के वो जिब्राइल हैं, हद निशान जानते हैं, कहाँ तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिब्राइल हैं, हद निशान जानते हैं, कहाँ तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। वो जो सुनाते हैं अल्लाह का कलाम नहीं, ये सब अरब के फसीहुल लिसान जानते हैं। खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ए अज़हर, मेरे हुजूर सभी की जबान जानते हैं।